अंबरनाथ महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन अर्थात MIDC परिसरात अनधिकृत बॅनर्स लावण्यात आले असून MIDC पूर्णतः या अनधिकृत बॅनर्सच्या विळख्यात आले आहे। सदर अनधिकृत बॅनर्सची माहिती RTI कायद्याअंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता वीरसिंग शेखावत यांनी काढली असून त्यांना यामध्ये मोठ्या प्रमाणात होणारा घोटाळा समोर आणला आहे। दरम्यान वीरसिंग शेखावत यांनी MIDCने एकाच ठेकेदाराला पहिला एका दराने जाहिरातीचा भाव देण्यात आला होता, मात्र तक्रार केल्यानंतर त्याच ठेकेदाराला दुसऱ्यांदा वेगळ्या दराने जाहिरात करण्याचा ठेका देण्यात आला, अशी तफावत असल्याचे आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप वीरसिंग शेखावत यांनी केले आहेत। MIDC परिसरात लावण्यात आलेले हे बॅनर्स अनधिकृत असल्याने कायद्याच्या विरोधात असून तसेच कायद्याची होणारी पायमल्ली आहे, असे आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता वीरसिंग शेखावत यांनी केले आहेत। तसेच कंत्राटदार मनमानी कारभार करत असून MIDC मात्र सरळ दुर्लक्ष करत आहे। याविषयी अधिक माहिती घेण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ता वीरसिंग शेखावत यांनी RTI कायद्याअंतर्गत अधिकची माहिती समोर आणली आहे। या पाहूया वीरसिंग शेखावत यांनी काय माहिती दिली आहे। जी सर, एक मेरे पास एक घोटाला मिला हुआ है। इसमें साथ ही में मेरे पास एक चीफ एग्जीक्यूटिव का सर्कुलर है जो 1997 में आया था, जो के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बाकी MIDC वालों को परमिशन देनी पड़ रहती है। तो इसी में अगर आप देखोगे तो एक सर्कुलर के हिसाब से चीफ एग्जीक्यूटिव जो आया था सर्कुलर, इसके अंदर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि भाई जो स्ट्रीट पोल्स होते हैं रोड MIDC के, जो स्ट्रीट पोल्स होते हैं इसके ऊपर जो साइजेस होती है 4.4/2 का साइज होना चाहिए, और जो इसका जो टेन्योर होता है मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 साल के लिए अप्रूवल दे सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ मुझे एक नए इसमें मिला देखने के लिए, आपको दिखाता हूँ। तो ये एक परमिशन है। ये परमिशन के अंदर आप देखोगे तो इसमें MIDC ने विजय एडवर्टाइजिंग को एक परमिशन दिया है, जिसमें इस बिल बोर्ड की साइज़ है 3/5 की, जो 2/4 की होनी चाहिए थी, वहाँ पे 3/5 की दी हुई है इलेक्ट्रिक पोल्स की। उसके बाद में उसका जो टेन्योर है 5 साल के लिए दिया हुआ है, जो कि 3 साल ही होना चाहिए था। और जो इसकी प्राइसिंग है सर 242 बोर्ड्स दिए हैं 700 रुपये के हिसाब से 5 साल के लिए, जबकि इसका जो फेयर प्राइस है मार्केट में 500 रुपये एक बोर्ड का 1 महीने का होता है। इन्होंने 700 रुपये साल का दिया है, और जबकि यहाँ पे ये 242 बोर्ड नहीं, कम से कम यहाँ पे 500 बोर्ड्स है जो पूरे के पूरे यूज़ करता है। बस इसने इन्होंने परमिशन दिया 242 की, और बाकी वो इलीगली यूज़ करता है। और इसके पूरे पास प्योर विजुअल व्यूज़ है, मैं आपको प्रूफ में दे सकता हूँ वो पूरे यूज़ करता है नहीं करता। और सेम ऐसे ही इसके बाद में आप देखोगे इनका दूसरा अप्रूवल है। दूसरा अप्रूवल इसके अंदर आप जब देखोगे, सेम परमिशन दी है इनको 2017 में, कॉन्ट्रैक्टर सेम विजय एडवर्टाइजिंग। इसमें भी इन्होंने ये दिया है परमिशन 5 सालों के लिए। इसमें बोर्ड्स है 200 बोर्ड्स, और इसमें तो रेट 500 रुपये से दिए, कुछ पुराने वाले से भी कम। और इसके अंदर 5 ये भी दिया है 5 सालों के लिए, और साथ में इसमें 4 गैंट्रीज भी हैं, और गैंट्रीज का रेट लगाया है 950 रुपये, जबकि एक गैंट्री का रेट होता है आपको 1.5 लाख रुपये महीने का, साल का सॉरी। यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ 950 रुपीज़, वो भी 5 सालों के लिए, 950 इंटू 5 साल। और इसमें अगर जब आप देखा जाओगे, इस पर जब ये हम लोगों को पता चला था तो इस पर हम लोगों ने कंप्लेंट की थी MIDC के अंदर। उसके बाद में इन लोगों ने जाके 2022 में यही परमिशन रिन्यू की है, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। हाँ, जब 2022 में जब रिन्यू किया तो सर इन लोगों ने 4 गैंट्री का वही रेट लगाया। टोटल लिया इन लोगों ने 22 लाख रुपीज़, और टेन्योर वो दिया 3 साल के लिए, इसमें करेक्शन करने के बाद, हमारे कंप्लेंट के बाद में। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 22 लाख और वहाँ पे सिर्फ 950 रुपये, तो कितना डिफरेंस आ रहा है। तो सर ये कब तक चलता रहेगा? मतलब ये कब तक ये जो कर्मचारी हैं ये कब तक ऐसी गवर्नमेंट का पैसा डुबाते रहेंगे और अपनी जेब भरते रहेंगे? जी ऑब्वियसली सर, इस पर हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोसेस चालू है, हम लोग इस पर और इसको कंप्लीट करेंगे। और हमारी यही रिक्वेस्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कि भाई जो चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनके जो सर्कुलर है उसके हिसाब से ही आगे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएं, और जो पुरानी गलतियां हैं उसको सुधारें। अब ये तो सिर्फ सर 2 परमिशन से जो हमारे नज़रों के सामने है, ऐसे पता नहीं कितने और होंगे
उन पे जब तक कोई एक्शन लेगा नहीं, तो जब तक इस पे कुछ करेक्शन होगा नहीं। जी सर, ये ऑब्वियसली ये कुछ जो अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी है उनकी, और उनकी जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो खास कॉन्ट्रैक्टर है, उनकी निजी कुछ है, इसीलिए उन लोग ये सब कर रहे हैं, किसी को बिना पता चले ये सब कर रहे हैं। इन 2 परमिशन के अंदर जो मेरा अंदाजा है सर, 9 से 10 करोड़ का इसमें घोटाला है सर ये, और ये पिछले से 3 सालों का ही है, और ये कब से चलता आ रहा है और कितने होंगे इसके अलावा, अब जितना और डिटेल्स निकालेंगे तो और निकलते जाएंगे सर। सर मेरी मांग तो यही है कि मैं अधिकारियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई और भी कुछ है जो परमिशन है उन पे करेक्शन करें, और पुराना जो उनमें घोटाला चला, पहली बात तो सर ये विजय एडवर्टाइजिंग और जैसे है इनको बैन किया जाए, इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए, और जो नए कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से उनको न्यू कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएं। शीतल मोरेसह अभय शर्मा, मेट्रो न्यूज, अंबरनाथ। मॅक्सलाइफ हॉस्पिटल हे उल्हासनगरमध्ये केंद्रित आहे. हे बेसिकली उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आणि त्याच्या बियॉन्डचे जे एरियाज आहे यांच्यासाठी एक टर्शरी रेफरल सेंटर करून काम करत आहे. हे एकमेव हॉस्पिटल आहे जिकडे आपला एकच रूममध्ये सिटी स्कॅन, कॅथलॅब मशीन, डायलिसिस मशीन, इकोग्राफी प्लस सोनोग्राफी हे सर्व सुविधा अवेलेबल असतं. प्लस एक न्यूरो इंटरव्हेन्शन टीम आहे अंडर डॉक्टर विवेक अग्रवाल सर, जे आपल्याकडे इमर्जन्सी केसेसमध्ये हेड इंजुरी केसेस झाले किंवा स्पाइन इंजुरी केसेस झाले त्यामध्ये इमर्जन्सीमध्ये ऑपरेट आपल्याला करता येतात, ज्यामुळे पेशंटचा जीव आपल्याला वाचवता येतं. प्लस आपल्याकडे जे बाकीचे जे गव्हर्नमेंट स्कीम्स आहे, जसं महाराष्ट्र पोलीस आहे, CGHS आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्लस ESICचे पेशंट्स जे असतात ते सेंट्रल रेल्वेचे पेशंट असतं ते सर्व पेशंटला, प्लस चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडमध्ये पण आपण एनरोल्ड आहे. तुमच्या परिसरातील काही समस्या असेल किंवा काही माहिती असेल, तसंच तुमच्या संस्थेची अल्पदरात जाहिरात द्यायची असेल तर मेट्रो न्यूजला संपर्क करा. आमचा मोबाईल नंबर आहे 7517000525. आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आपल्या हक्काच्या असलेल्या मेट्रो न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा. तसंच व्हिडिओ आवडल्यास नक्की शेअर आणि लाईक करा. धन्यवाद.